आज से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर बढ़ा दिए गए। डीजल की नई कीमत 354 रुपए 35 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 34 रुपए 33 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 276 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से 20 जुलाई तक किया गया। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रखी गई। ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। दुनिया के कई ममालिक में ये निज़ाम राइज है कि अगर बड़ी है तो फौरी ट्रांसफ़र हो और अगर कम हुई है तो फौरी ट्रांसफ़र हो। उसका एक ही तरीका है कि जो प्राइसिंग का एक मैकेनिज्म है हफ्तावार, उसको रोज़ाना की बुनियादों पर लाया जाए और रोज़ाना की बुनियादों पर जितना उतार चढ़ाव हो उसके मुताबिक वो मुंतकिल कर दिया जाए। पेट्रोल कितना सस्ता कितना महंगा, फैसला अब रोज के रोज होगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि वजीर आजम और काबीना ने फैसला किया है। ओगरा यौमिया बुनियाद पर आलमी मंडी को मद्देनजर रखकर कीमतों का तयन करेगी। रोजाना की बुनियाद पर जितना उतार चढ़ाव होगा वो आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब ओगरा रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करके वेबसाइट पर लगाया करेगी। टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं। इसके बावजूद अवाम में तकलीफ मौजूद है। हुकूमत ने मकामी तौर पर तेल और गैस की दरियाफ्त को बढ़ाने के लिए इक़दाम भी किए हैं। टर्किश पेट्रोलियम 20 साल के बाद समंदर के अंदर तेल और गैस की तलाश के लिए अक्टूबर में अपना जहाज ला रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर का कहना है कि दुनिया के कई ममालिक में निज़ाम राइज है कि पेट्रोल की कीमत बढ़े या कम हो, आवाम को फौरी मुंतकिल की जाती है। किसी को इजाफी मुनाफा और ज़ख़ीर अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को खुली छूट नहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर जितनी सख्ती इस वक्त है, पहले कभी नहीं थी। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम प्राइस डीरेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। एसोसिएशन के चेयरमैन नवान अली भट्ट ने हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी और स्टेक होल्डर को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, नई हुकूमती पॉलिसी पूरा निज़ाम मुतासिर करेगी। ऑयल टैंकर्स और दीगर ट्रांसपोर्टेशन की लागत का तयन मुश्किल हो जाएगा। मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाला जाए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन इरफान इलाही का कहना है, रोजाना कीमतों में रद्द-बदल का निज़ाम पाकिस्तान में काबिल अमल नहीं। खरीदा हुआ महंगा तेल सस्ता फरोख्त करना नामुमकिन है। रोजाना कीमतों में रद्द-बदल से पेट्रोल पंप मालिकान को भारी नुकसान और मसनूई किल्लत का खदशा होगा। बलूचिस्तान हुकूमत, शोहदाए ज़ियारत लवाहिकीन और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। तहदीदी मुआहिदा तय। कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियारत में डीसी ऑफिस के सामने धरना खत्म। शोहदा की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे अयूब स्टेडियम में अदा की जाएगी। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तफाक। अमन व अमान पर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका इजलास होगा। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स के इस्तेदाद, अफरादी क़ुव्वत और पेशवराना सलाहियतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन की किफ़ालत, बच्चों की तालीम और मुआवजा फराहम किया जाएगा। शोहदा के नाम पर सरकारी इमारतें मनसूब की जाएंगी। वज़ीर रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि शोहदा के अहले खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक फौज, FC और पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। ईरान पर अमरीका की आज मुसलसल 7वीं शब बमबारी। ईरान के शहर अहवाज पर मिसाइल हमला, यज़्द शहर और सिरक में धमाके। सूबा होर्मुज़गान में अमरीकी हमले में 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमलों में ईरान के निगरानी के मराकज़, अस्करी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़ख़ीरों और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियतों को कमज़ोर करना था।
ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि कवायद की खिलाफ वर्जी पर आबनाए होर्मुज से गुजरने की कोशिश करने वाले 4 टैंकर जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन के मुश्तरका ऑपरेशन में रोक दिया। ये भी कहा कि आबनाए होर्मुज में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने वाले 2 तेल बरदार जहाज़ों में धमाकों के बाद आग लग गई। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो पर हमले का दावा, कहा बहरीन में मसनूई जहानत सेंटर तबाह कर दिया। ईरानी फौज का कहना है कि शुमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी जहाज पीछे हटने पर मजबूर हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले में कई अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। कुवैत में भी ड्रोन हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाद मफाहमती याददाश्त मुर्दा हो चुकी। अमरीका ने ईरान में मजीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज मजीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। ईरान ने हुर्मुज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में जाँ बहक 8 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। शोहदा में 4 खवातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। अमरीकी हमलों से तबाह ईरान के 6 पुलों की तस्वीर भी जारी। ईरानी वजीर खारजा ने बंदर खमीर में अमरीकी हमले में जाँ बहक 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। कहा, अमरीकी हमलों से जाँ बहक अफराद का खून रायगा जाने नहीं देंगे, आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल वक़ाई ने कहा, अमरीका ने अपनी नाम नहाद ताकत जाहिर करने के लिए शहरियों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके जंगी जुर्म किया। सऊदी सिविल डिफेंस का कहना है कि यनबू और अल खर्ज को लहा खतरा टल गए हैं। इससे पहले रात को सऊदी अरब के दोनों शहरों के लिए मुमकिन खतरे के पेश नज़र वार्निंग जारी की गई थी। कुवैत की फौज का कहना है कि जुमे को दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को फजा में रोक लिया था। हमलों में कई कुवैती फौजी जख्मी हुए। ईरानी हमले में ड्रोन से कई फौजी तंसीबात और कैंप निशाना बने। आग लगने से बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। डीसैलिनेशन प्लांट मुतासिर हुआ। ट्रंप इंतजामिया ने दर्जनों रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल भेज दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक इम्कान है कि ईरान के खिलाफ जहरियत बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका की जानिब से रिफ्यूलिंग तैयारे ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने के बाद भेजे गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि खित्ते में हालिया बहरान ने न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B तकरीब से खिताब में कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त में पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। मसालिहती अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन पाकिस्तान का निहायत काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीनी शहरियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सेहत के शोबे में $44 करोड़ से जायद के मुआहदे खुश आइंद हैं। हालिया सरमायाकारी CPEC 2 के फरोग की जानिब एक और अहम कदम है। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को आला तरीन सतह पर मुतला कर दिया है। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी अहदेदार ने कहा है कि पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत ने ईरान को पैगाम दिया है कि अगर हुसियों ने सऊदी अरब पर हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इक़दाम करने पर मजबूर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 पाकिस्तानी अहदेदारों ने कहा कि यमन के साथ सऊदी सरहद के करीब पाकिस्तानी फौजी तैनात हैं। अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद तलब की तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। महकमा मौसमियात की चंद रोज में मुल्क में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 18 से 25 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 19 से 23 जुलाई तक बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी और बारिश का इम्कान। थरपारकर, मिट्टी, सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में 20 से 22 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला पीर को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 2 टीमें, 1 ट्रॉफी, कौन बनेगा फुटबॉल किंग? फैसले का वक्त करीब। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान इतवार की रात 12 बजे खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के मैच के लिए आज रात 2 बजे फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने होंगे।
फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने ऐलान किया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फातेह को रिवायती ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स के साथ पहली बार खुसूसी चैंपियनशिप रिंग्स भी पेश की जाएंगी। वर्ल्ड कप की मुनासबत से तैयार करदा इन रिंग्स की मजमूई तादाद 2026 होगी। फीफा का कहना है कि इनमें से 30 रिंग्स फातेह टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए मखसूस होंगी, जबकि बाकी 1996 रिंग्स दुनिया भर के शायकीन के लिए ऑफिशियल लाइसेंस याफ्ता मसनूआत के तौर पर फरोख्त की जाएंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को वफाकी काबीना से निकालने का मुतालबा। कश्मीर के मामले पर वज़ीर दिफा का बयान वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है या नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस पर वजाहत देनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, सियासतदान अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। जब सियासी बहरान पैदा होता है तो गैर सियासी और गैर जमहूरी क़ुव्वतें आ जाती हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले गलत होंगे, लेकिन सज़ा पूरे कश्मीर को मिल रही है। चंद लोगों के जुर्म की सज़ा सबको क्यों दी जा रही है? अगर रियासत पाकिस्तान होर्मुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर को भी खोलें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी इस्लाहात के जरिए आज़ाद कश्मीर का वज़ीर ख़ारजा बनवाने की तजवीज़ भी दे दी। साथ ही कहा, सच्चाई और मफाहमती कमीशन की तजवीज़ पर अभी तक फ़रीक़ैन से जवाब नहीं मिला। अगर कमीशन नहीं बना सकते तो फिर मसाइल का हल क्या है? अमरीका में ज़ेरे तालीम तुलबा के वीज़ों में तौसीह सख्त जांच पड़ताल से मशरूर। तुलबा गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों के लिए नई पॉलिसी 60 रोज़ में नाफिज होगी। F और J अमरीकी वीज़ा की मुद्दत 4 साल से ज़्यादा नहीं होगी। F और J वीज़ा में तौसीह लाजमी वफाकी मंजूरी से मशरूत होगी। F1 वीज़ा के हामिल तुलबा को अमरीका छोड़ने के लिए रियायती मुद्दत 30 रोज़ कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के काफ़िले पर फायरिंग की इत्तला। DIG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तनवीर इलियास के तर्जुमान ने बताया है कि उनका एक गार्ड जाँ बहक और दीगर ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं, मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर के स्क्वाड में शामिल गाड़ी हवेली कहूटा छांजल के मकाम पर खाई में जा गिरी। हादसे में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 4 ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का काफिला खुर्शीदाबाद से वापस आ रहा था। कराची में थाना दरख्शा के करीब शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के वाक़े में 4 एहलकार मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। पुलिस के मुताबिक एहलकार स्नैप चेकिंग कर रहे थे। स्नैप चेकिंग के लिए एहलकारों ने शहरी को रोका। चेकिंग के बाद एहलकार गाड़ी में मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाते रहे। शहरी का इल्ज़ाम है कि एहलकारों ने 50,000 रुपये लेने के बाद छोड़ा। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में खातून और उसके 3 बच्चों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद की हलाकत मुबैना तौर पर जहर खुरानी से हुई। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 5 से 15 साल के दरमियान है। SP मॉडल टाउन के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक माँ और बच्चों को जहर आलूद चीज़ खिलाई गई। बच्चों के वालिद को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़म अज़ला में कोई टैक्स नहीं ले रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मालाकट डिवीजन में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वापस लेने का भी फैसला किया है। वफाकी टैक्सेस के निफाज के खिलाफ जरगे से खिताब में कहा, वफाकी हुकूमत ने टैक्स के निफाज का फैसला वापस न लिया तो शदीद रद्द अमल दिया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ हमने सूबाई एक्शन प्लान बनाया है, जिस पर अमल दरामद हो तो 4 माह में अमन आ सकता है। सूबे में अमन व अमान से मुतालिक अलग से एक जरगा मुनाकिद किया जाएगा। उकाड़ा के इलाके शौकताबाद में जहर खुरानी से बाप और 2 बेटे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बीवी के घर छोड़कर जाने के रंज में आरिफ नामी शख्स ने जहरीली गोलियां सालन में मिलाकर खुद भी खाईं और दोनों बेटों को भी खिला दी। मजीद तहकीकात जारी। गिडानी के समंदर में नहाते हुए 5 बच्चे डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक समंदर में डूबने वाले 4 बच्चों को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। बच्चे फैमिली के साथ पिकनिक मनाने गिडानी आए थे। मुत्तहदा अरब अमारात में 20 जुलाई से पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ई-पासपोर्ट जारी होगा। सफारती मिशन के मुताबिक अबूधाबी और दुबई में पासपोर्ट दरखास्तें सिर्फ ई-पासपोर्ट कैटेगरी में कबूल की जाएंगी। मौजूदा मशीन रीडेबल पासपोर्ट अपनी मुद्दत मयाद तक मौसर रहेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट दरखास्त की सहूलत बरकरार रहेगी।
वज़ीर इत्तलात पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का नया तूफान लाएगा। डीजल 31 रुपये फी लीटर महंगा होने से किसान और ज़रूरी शोबा मुतासिर होगा। ज़रूरी अखराजात बढ़ने का बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सानहा गुल प्लाजा पर चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध हुकूमत की कमेटी की सिफारिशात पेश की गई। दस्तावेजात के मुताबिक सानहा गुल प्लाजा पर मुतादिद महकमों के अफसरान के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई। SPCA को तामीर मुकम्मल होने के बाद भी इमारतों के मुआयने का इख्तियार देने, बुलंदोबाला और तिजारती इमारतों की बाकायदा मुश्तरका फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन की सिफारिश की गई। गुल प्लाजा केस में जिम्मेदार SPCA अफसरान और नजरसानी शुदा नक्शे मंजूर करके इमारतों को रेगुलराइज करने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिशात शामिल। सिंध हुकूमत की कमेटी ने सिफारिशात पर तमाम मुताल्लिका महकमों को 15 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की। कहा जिम्मेदारान के खिलाफ बिला खौफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। टंडोवाला यार्ड के इलाके चंबड़ में मदरसे में 12 साल के लड़के से मुबैना ज्यादती और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के कत्ल के इल्जाम में मदरसे के एक तालिब इल्म और मोहतमिम को गिरफ्तार किया गया है। मदरसा इंतजामिया भी तफ्तीश में शामिल की जाएगी। साहिवाल के थाना कबीर की हुदूद में बच्चों से बदफेली का वाकया। मदरसे के मुंतजिम समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मदरसे के मुंतजिम और मुलाजिम ने बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाई। मुल्जिमान बच्चों को वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल भी करते रहे। अमेरिका ने 85 पाकिस्तानी तलबा और मुहक्किकीन को फुल ब्राइट स्कॉलरशिप फराहम कर दी। USEFP के मुताबिक इस साल 71 मास्टर्स, 14 PhD और 6 फुल ब्राइट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट फेलोशिप दी गई। तलबा अमेरिकी जामियात में मास्टर्स और PhD की तालीम हासिल करेंगे। फुल ब्राइट प्रोग्राम अमेरिका और पाकिस्तान की हुकूमतों के मुश्तरका ताउन से जारी है। 2005 से अब तक 3000 पाकिस्तानी तलबा इस प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ हासिल कर चुके हैं। एंडी बर्नम लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब, पीर को वजीर आजम का ओहदा संभाल लेंगे। सेंट्रल लंदन में लेबर पार्टी की खुसूसी कॉन्फ्रेंस में ऐलान। एंडी बर्नम पैलेस जाकर बादशाह से मुलाकात करेंगे, जहां बादशाह चार्ल्स उन्हें हुकूमत बनाने की दावत देंगे। नई काबीना में शबाना महमूद को चांसलर का ओहदा मिलने का इम्कान। कॉन्फ्रेंस से खिताब में एंडी बर्नम का 5 निकाती मंसूबे का ऐलान। कहा वो बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। हुकूमत मुल्क के हर हिस्से की तरक्की और कम्यूनिटीज़ को इख्तियारात वापस करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। बोले बरतानिया में 80 की दहाई के बाद कई गलत मोड़ लिए। सियासी ताकत को मरकज़ और इक़्तिसादी ताकत की निचकारी की गई। दुनिया क्रिकेट के अजीम ऑलराउंडर वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान सर गारफील्ड सोबर्स 89 बरस की उम्र में वफात पा गए। टेस्ट क्रिकेट में 57.78 की औसत से 8032 रन बनाए, 235 विकेटें हासिल की, 109 कैचेस पकड़े। उनकी 365 नॉट आउट की इनिंग्स एक अरसे तक दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स रही। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। PCB का सर गारफील्ड सोबर्स की वफात पर अहले खाना और क्रिकेट वेस्ट इंडीज से इज़हार अफसोस। बयान में कहा सर गारफील्ड सोबर्स की शानदार खिदमात क्रिकेट की तारीख का रोशन बाब रहेंगी। सर गारफील्ड सोबर्स की गैर मामूली सलाहियतों ने क्रिकेट की दुनिया पर गहरे नकूश छोड़े। साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स का अजीम खिलाड़ी की वफात पर इज़हार ताज़ियत। सीरीज के दूसरे T20 में पाकिस्तान वुमेन अंडर 19 ने जनूबी अफ्रीका वुमेन अंडर 19 को 47 रन से हरा दिया। पाकिस्तान वुमेन ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 125 रन बनाए। राबिल फरहान 68 रन बनाकर नॉट आउट रही। जनूबी अफ्रीका वुमेन अंडर 19 की टीम 18वें ओवर में 78 रन बनाकर आउट हो गई। महानूर ज़ेब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची के इलाके लियारी की लड़कियों में भी फुटबॉल का जुनून। लियारी की खातून फुटबॉलर साबित कर रही हैं कि खेल में जज्बा और सलाहियत ही असल पहचान है। और दुनिया भर में टैलेंट को पहचान देने वाली फ्रेंचाइज गॉट टैलेंट अब पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से एक ऐसा मुनफरिद रियलिटी शो जो पाकिस्तान भर में छुपे टैलेंट को ला रहा है दुनिया भर के सामने। पाकिस्तान गॉट टैलेंट देखिए आज से हर हफ्ता और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।
है।